चलो अच्छा देखो, टॉपिक का नाम क्या दिया मैंने, स्थानिक कीमत और दर्शनी कीमत। एग्जैक्टली ये होता क्या है पहले ये समझ के चलो। स्थानिक कीमत क्या होता है पता है, किसी भी अंक या संख्या की कीमत जो वैल्यू होती है स्थान के आधार पर बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्थानिक कीमत। और दूसरा होता है दर्शनी कीमत। दर्शनी कीमत मतलब क्या होता है, दर्शन का मतलब पता है ना, दर्शन मतलब दिखाई देना। क्या होता है, दिखाई देना। जब कोई वस्तु दिखाई देती है उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं दर्शनी कीमत, यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि थोपड़े की कीमत। कैसे पता है, देखो अगर मैं कहीं पे भी निकलूंगा तो मुझे पाल सर ही बोलोगे, बराबर है कि नहीं, पाल मैडम बोलोगे क्या, नहीं ना। जहां पे भी ये लड़का निकलेगा मैं इसको सतीश ही बोलूंगा, शिवम ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा, शिवम। ये लड़की कहीं पे भी दिखेगी मैं इसको ऐश्वर्या ही बोलूंगा, मैं इसको विशाल बोलूंगा क्या, नहीं। इसका मतलब इसके जो फेस की वैल्यू है वो क्या है, ऐश्वर्या है, यानी कि उसका नाम है। क्या है, नाम। जो तो दर्शनी कीमत रहती है ना बच्चों, वो बिना किसी अंक का नाम होता है। क्या होता है, अंक का क्या होता है, ये नाम होता है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई अंक, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या लिखा है, तो आपने इसको दो क्यों बोला, क्योंकि ये उसकी दर्शनी कीमत है। क्या है, दर्शनी कीमत। ये कहीं पे भी जाएगा, किसी भी गांव में जाएगा, किसी भी प्लेस में जाएगा, किसी भी संख्या में जाएगा, तो ये दो ही रहने वाला है, ये दो चार होने वाला नहीं है। यहाँ पे कितना लिखा है, कितना लिखा है, छह। इसकी वैल्यू कितनी है, छह। ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने और एक लिख दिया, ये कितना हो गया, इसको चार ही आपने बोला कि नहीं। अगर मैं इन तीनों को एक साथ पढ़ने के लिए बोलूंगा तो क्या बोल दोगे, 246 पढ़ोगे। कितना बोलोगे, 246। अगर इसमें देखेंगे बच्चों, दो की जो दर्शनी कीमत है दो ही है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। चार की फेस वैल्यू चार ही है, छह की फेस वैल्यू छह ही है। मतलब दर्शनिक जो वैल्यू होती है ना, जो नाम रहता है वही रहती है। लेकिन अगर इनकी स्थानिक कीमत बोलेंगे तो स्थानिक कीमत अलग हो गई। आपने इसको पढ़ा 246, मतलब दो की जो स्थानिक कीमत है, क्या, स्थानिक, स्थानिक वैल्यू, वो क्या हो जाएगी पता है, वो हो जाएगी 200। कितनी हो जाएगी, 200। देखो इकाई दाई सैकड़ा, ये कौन से स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो मतलब इसकी कीमत कितनी हो गई, 200। चार की स्थानिक कीमत कितनी है, 40। और ये छह अकेला बचा, छह। इन तीनों को जोड़ोगे तभी तो 246 बना। यस नो। तो स्थानिक कीमत दर्शनी कीमत में यही फर्क रहता है बच्चों। स्थानिक कीमत क्या होती है, स्थान के हिसाब से डिसाइड होती है, और दर्शनी कीमत क्या होती है, उसके नाम से ही पता चलती है। स्थानिक कीमत हमेशा इनकी बदल जाती है। ठीक है, अभी अगर इसी संख्या को मैंने ऐसे लिखा 400, क्या लिखा ये, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आपको स्थानिक कीमत दर्शनी कीमत लिखनी, क्या लिखनी है, दर्शनी कीमत। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको लिखनी है दर्शनी कीमत, और यहाँ पे लिखनी है स्थानिक कीमत। यहाँ पे अंक लिखा चार, चार की दर्शनी कीमत क्या हो जाएगी, चार ही। यहाँ पे छह की दर्शनी कीमत छह ही है, और यहाँ पे दो की दर्शनी कीमत दो ही है। मतलब इनकी कोई वैल्यू चेंज होगी नहीं, वही रहेगी, वो कहीं पे भी जाने दो। लेकिन यहाँ पे जो स्थानिक कीमत है इनकी बदल गई। यहाँ पे स्थानिक कीमत इसकी क्या हो जाएगी बताओ, स्थानिक कीमत चार की हो जाएगी 400। यहाँ पे चार की स्थानिक कीमत कितनी थी, 400। मतलब उसकी जगह बदली तो उसकी वैल्यू बदली, उसकी जगह बदली तो उसकी वैल्यू बदली। यहाँ पे छह की स्थानिक कीमत कितनी है, 60 है, और यहाँ पे दो की स्थानिक कीमत सिर्फ दो है। देखो अब समझा बच्चों। यहाँ पे स्थानिक कीमत और दर्शनी कीमत में सिर्फ इतना ध्यान में रखना, अंक कोई भी रहने दो, उसकी दर्शनी कीमत कभी बदलती नहीं है। जैसे कि हम लोग हैं नॉर्मली, ठीक है, जो हमारी दर्शनी कीमत मतलब जो हमारा नाम है वो कहीं भी जाएंगे बदलेगा नहीं। अगर हम लोग अपने खुद के घर में हैं तो घर में हम लोग हो सकते हैं किसी के बेटे रहेंगे, किसी का भाई रहेंगे, ठीक है, और किसी का पति रहेंगे, लड़कों के लिए बता रहा हूँ, बराबर है कि नहीं, ये रिश्ते बनते हैं अपने, किसी का चाचा रहूंगा। लेकिन अगर हम लोग उठ के अपना घर बदल के किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहां पे हम लोग हो सकता है वहां पे जीजा बन जाए, हो सकता है मामा बन जाए, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है हम बहनोई बन जाए, हो सकता है हम दामाद बन जाए, क्योंकि वो हमारा स्थान चेंज होता है। क्या होता है,
हमारा स्थान चेंज हुआ तो हमारी कीमत बदल गई डायरेक्टली, तो हम लोग बोलते हैं उसको स्थानीय कीमत। क्या बोलते हैं बच्चों? स्थानीय कीमत। तो स्थानीय कीमत है ना, प्लेस के हिसाब से हमेशा बदलती है। इतना समझ में आया? यस और नो? ये जो अंक रहते हैं ना बेटा, यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग अंक, जो अंक रहते हैं, अंक आपको मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो अंक है ना, इनके अंकों की दर्शनी कीमत कभी बदलेगी नहीं, कभी नहीं बदलेगी। ये कहीं पे भी जाने दो, ये 9 है ना, वो 9 ही रहने वाला है, ये 6 6 ही रहने वाला है, ये 3 है तो 3 ही रहने वाला है। इतना क्लियर हुआ? लेकिन इनकी स्थानीय कीमत बदल जाएगी। इनकी क्या बदल जाएगी? स्थानीय कीमत। तो इसमें सबसे पहला मुद्दा ये ध्यान में रखना कि इनकी जो दर्शनी कीमत रहती है, दर्शनी कीमत, वैल्यू कभी नहीं बदलती। ठीक है, अगर आप सफल नहीं हो रहे हो ना, तो ये बात ध्यान में रखना कि ना उनकी दर्शनी कीमत मत बदलो, मतलब अपना जो टारगेट है वो मत बदलो। बदलना है तो रास्ता बदलो, बदलना है तो रास्ता बदलो। यहाँ पे ना इनकी दर्शनी कीमत कभी नहीं बदलेगी। अगर इनको बड़ा या छोटा करना है तो इनका प्लेस चेंज कर दो सिर्फ, तो इनकी कीमत क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान रखेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे ध्यान दिए हमने, तो ये हो गई दर्शनी कीमत, बोला कि वो कभी बदलती नहीं है। अगर इन्हीं अंकों को अगर आप कहीं पे भी रखोगे, किसी दूसरी जगह पे रखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रखा अपन ने 8 9 3 2, 8,932 हो गया कि नहीं? ये 8 है तो 8 ही है, 9 है तो 9 ही है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, ये कभी बदलेगा नहीं। लेकिन इनके स्थान के आधार पर इनकी क्या हो गई? वैल्यू बदल गई। बराबर है मेरे बच्चों? ये जो 8 था वो क्या हो गया? 8,000 हो गया। ये 9 था, ये क्या हो गया? ये 900 हो गया। ये 3 है क्या? 3 10 हो गया। 3 10, 3 गुना में 10, 3 30 हो गया। 3 10, देखो ये इकाई दाई यही मैं पढ़ाने वाला हूँ। 3 10 है, कितना है? 10 को 3 बार लिखो या 3 को 10 बार लिखो, 30 आएगा, वैसा है। और ये जो लास्ट में 2 है, वो 2 इकाई है। वो क्या है? 2 इकाई है एक। तो बच्चों आपको यही सिखाने वाला हूँ कि ये जो आपकी संख्याएं रहती हैं, वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब पदम 10 पदम नील 10 नील, इस तरीके से चलते रहता है। इस तरीके से लगभग लगभग 50 संख्या आती है। कितने? 50। अन्य अपने को सिर्फ पता रहेंगी 7 8। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने को सिर्फ 7 8 ही काम की आती है, लेकिन तो भी 10 तक मैं आपको लिखा दूंगा, वो पूरे लिख के पढ़ाई कर लेना अच्छे से। क्लियर बच्चों? तब ये जो वैल्यू दी गई ना बच्चों, ये हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? डिटेल। ठीक है, संख्याएं जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इस तरीके से पढ़ते हैं, और लास्ट में हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक, उसका गुना 1 के साथ होता है। दूसरी संख्या गुना 10 के साथ होता है। तीसरी संख्या गुना 100 के साथ होता है। 100, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ अगले स्लाइड में। देखो, सबसे पहले हमारा आता है इकाई। क्या आता है? इकाई। फिर क्या आता है? ताई। फिर क्या आता है? सैकड़ा। फिर क्या आता है? हजार। इसको हम लोग सहस्त्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहस्त्र। इसके बाद आता है 10,000। क्या आता है? 10,000। फिर क्या आता है? लाख। फिर क्या आता है? 10 लाख। फिर क्या आता है? करोड़। बोलेगी है कि नहीं? 10,000 के बाद क्या आता है? करोड़। फिर क्या आता है? 10 करोड़। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अरब। क्या आता है? अरब। फिर बोलोगे थोड़ी देर में सऊदी अरब। नहीं भाई, अरब के बाद क्या आता है? 10 अरब आता है। 10 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलता रहेगा अपना। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को ना यहाँ तक करोड़ तक ही करना होता है। करोड़ या 10 करोड़ तक, इतना भी हो गया तो काम हो जाता था।
अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख के इसलिए बताया आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इकाई का मतलब हमेशा क्या होता है? एक। इकाई का मतलब क्या होता है? एक। ये बात है, इकाई का मतलब हो गया एक। दाही का मतलब 10। सैकड़े का मतलब 100। इसके बाद हजार मतलब क्या होता है? हजार पता है सबको, ठीक है। मतलब ये समझते चलो, इसको बाद में नॉर्मली इस मेथड में लिखाऊंगा। अभी तो यहाँ पे मैंने बता दिया किस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो इकाई, फिर दाई, फिर क्या? सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे जब बच्चों हम लोग लिखते हैं ना, तो उसी को इकाई का मतलब क्या होता है? एक। दाई का मतलब क्या होता है? 10। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। हजार का मतलब क्या होता है? 1,000। 10,000 का मतलब क्या होता है? 10,000 सीधा डायरेक्ट लिखना है, 10,000। लाख का मतलब क्या होता है? 1 लाख। यहाँ पे 10 लाख आ गया, ठीक है, 10 लाख। इसके बाद करोड़, इसके बाद आता है 10 करोड़, ठीक है। अब इसमें कितने जीरो होते हैं अपने को पता होना चाहिए बच्चों। एक में कितना जीरो होता है बताओ? अगर इसको घातांक के रूप में लिखना, देखो बच्चों इसको अगला मेथड क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। यहाँ पे एक लिखा है, ये बात ध्यान रखना, किसी भी संख्या का घातांक शून्य आता है। क्या आता है? शून्य। उसकी वैल्यू एक होती है। क्या होती है? एक। तो इसको 10 के घातांक के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 गुना में 10 का घातांक शून्य। इसका मतलब एक आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार ये आपके सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। 10 की घातांक 0 बराबर उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू कितनी आती है? एक। किसी भी संख्या का पावर, किसी भी संख्या का पावर क्या होगा? अगर शून्य होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? एक आएगी। ये बात ध्यान रखना, किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य होगा तो उसकी वैल्यू एक आ जाएगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपको। इसके बाद बताऊंगा, घातांक का टॉपिक चलेगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 10 का घातांक क्या आ जाएगा? एक। 10 का घातांक एक बोले तो 10 का गुना एक बार ही करना है, ठीक है। या फिर हाँ, पावर दी गई है। यहाँ पे 10 का घातांक 100 दिया है, तो मतलब 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 10 का पावर 2 मतलब 10 का गुना 10 में करेंगे कितना आता है? 100। क्या आता है? 100। इसके बाद 1,000। 1,000 में क्या करेंगे आपको बताओ जरा? 10 की पावर 30। 10 का घन 1,000 होता है ना। कितने शून्य वो सिर्फ ऊपर चढ़ा देना है, कितने शून्य सिर्फ उतना ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर, 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 यहाँ पे 10 की पावर। मतलब यहाँ पे किसी ने पूछ दिया 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? 5। 10 की पावर 5। 1 लाख। 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? 5। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7। तो डायरेक्टली जो घातांक रहती ना, पावर रहती, इसका मतलब एक के आगे कितने शून्य, ये बात ध्यान में रखना। समझ में आया बच्चों? किसी संख्या का अगर 10 की पावर लिखा है उसने 5, कई बार ऐसा सवाल आ जाएगा 10 की पावर 5 बरोबर कितना, और 4 ऑप्शन रहेंगे, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख। तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 लाख, ठीक है। कई बार इसको ऐसे भी पूछा जाता है, ये सेम सवाल को ऐसे रहेगा, सेम सवाल रहेगा ना, सेम सवाल इस तरीके से रहेगा, देखो लिखा रहेगा 10 10 की पावर 6 गुना में 7 बराबर क्या, और 4 ऑप्शन में आ जाएगी आपके पास, 7 लाख, 70,000, 7 करोड़, 70 लाख, इस तरीके से रहेंगे। तो नॉर्मली ये बताओ 10 की पावर 6 बोले तो कितना होता है? 10 लाख होता है। तो यहाँ पे 7 का गुना है तो 70 लाख हो गया। कितना हो गया? 70 लाख इसका आंसर आ जाएगा। 70 लाख कितना आ जाएगा? 70 लाख आ जाएगा। समझ आया बच्चों? 70 लाख। इसमें कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को? पक्का ना? क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई लोचा नहीं ना? बढ़िया, ठीक है। देखो हाँ, किसको लिखना है तो लिख लो, क्या लिख। देखो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, संख्या लेते हैं, क्वेश्चन।
अब मैंने क्वेश्चन एक लिखा है इसमें, ये लिखा है 3, 4, 5, 8, 9। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल क्या लिखा है? ठीक है, सवाल ऐसा लिखा है, ऊपर दी गई संख्या में अंक 4 की स्थानिक कीमत क्या होगी? क्या होगी, चलो बताओ। 4000। चलो सवाल दे दिया है बच्चों। नहीं सर 4000 अंक 4 की स्थानिक कीमत होती है कितना? 8, 10। 4 की कीमत होगी 8, 10। 4000 उसकी कीमत। सवाल नंबर 1, ऊपर दी गई संख्या में, मतलब इस संख्या में अंक 4 की, अंक 4 की, अंक 4, अंक 4 अंक सीधा लिखा है अंक 4। अंक 4 कौन सा बता जरा? अंक 4 कौन सा है? ये अंक 4 की स्थानिक कीमत वो इसीलिए तो लगा कि 4 नंबर का दिखाएगा, मैंने 4 नंबर का अंक 4 बोला है। अंक 4 का, अंक 4 की स्थानिक कीमत क्या होगी? वो इसीलिए 4 भी हुई है। 4 का देखो, ठीक है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंक 4 की दर्शनी कीमत देखेंगे। दर्शनी कीमत कितनी है? 4। दर्शनी कीमत होगी 4। ठीक है, और 4 की स्थानिक कीमत 4000 क्या होगी? 4000। ये समझ में आएगा? देखो ये कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 का गुना हजार में करेंगे कितना आ जाएगा? 4000। क्लियर हुआ? 4 की कीमत क्या है? 4000। इसमें कोई लोचा किसी का? कोई प्रॉब्लम? पक्का? ओके। अभी देखो, जो भी संख्या दूंगा उसको विस्तारित रूप में लिखना है। किसमें? विस्तारित रूप में। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 4369। ठीक है, 4369 लिखा, इसका विस्तारित रूप देखो। हाँ, विस्तारित। विस्तारित रूप, विस्तारित रूप म्हणजे काय माहिती का? इनको ना अलग अलग करके लिखना है, इनके स्थान की कीमत के आधार पर। अब देखो यहाँ पे जो 4 दिया है वो कौन से स्थान पर है? हजार के स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? हजार के स्थान पर। मतलब इसको हम लोग जब विस्तारित रूप में लिखने जाएंगे तो पहले लिखेंगे हम लोग 4000। इसके बाद क्या लिखेंगे? 300। इसके बाद क्या लिखेंगे? 60 और प्लस 9। जब इन सबको जोड़ोगे तो आपका ये वाली संख्या मिल जाएगी। बराबर बच्चों? ये इसका क्या हुआ? विस्तारित रूप हुआ। कोई लोचा इसमें? नहीं ना? तो इस तरीके से ये सवाल करना है। तो अभी अगली संख्या दे रहा हूं तो उसको ना विस्तारित रूप में लिखना है। चलो इसका विस्तारित रूप लिखो। विस्तारित रूप लिखो। चलो इसका, चलो चलो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। आप मुझे ये बताओ, सबसे छोटी देखो 1 अंक की, हाँ 1 अंक की, मैंने लिखा है अंक यहाँ पे लिखे, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या थी? देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बोली मैंने, अंक बोला नहीं। अगर सबसे छोटा अंक बोलेंगे तो होता है 0। क्या होता है? सबसे छोटा अंक बोले तो 0 होता है, और सबसे छोटी संख्या बोले तो आती है क्या? 1। क्या आती है? 1। और सबसे बड़ी संख्या क्या है 1 अंक वाली? बोलो। 9 जाएगी। 9 बराबर है बेटा, 9 बराबर है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। समझ में आया? हाँ, वो अंक होता है, अंक।
अंक आपके होते 10, कितने होते हैं 10, 0 से लगा के 9 तक के वो अंक होते हैं बेटा। उन 9 अंकों 10 अंकों के अलावा पूरे मैथमेटिक्स में कुछ भी मिलेगा नहीं अपने को, ठीक है। शून्य से लेके 10 हाँ वो अंक होते, क्या होते हैं अंक। अंक बोला तो शून्य सबसे छोटा, अगर अंक संख्या यानी में शरीर के अंक, अंक ये अंक आपको पहले बताया था, अंतरराष्ट्रीय अंक, रोमन अंक, और क्या बताया था, देवनागरी अंक। जो अंक आए तो 0 से लगा के 9 तक के ही अंक होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा अंक बोले तो 0 और सबसे छोटी संख्या बोले तो 1, समझ में आया। अब यहाँ पे अगर बोला कि 2 अंक, बोला तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, क्या आएगा 10, और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की 99, 95 नहीं बेटा, तू 4 रुपए का किधर लफड़ा कर दी। 4 रुपए का क्या करेगी, 4 रुपए की तो चाय भी नहीं आती, नुस्ता 4 रुपए घपला मार रही है, घर में भी ऐसे कर देगा चोटी। इधर देखो 99, क्या आता है 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, नाइदर 99, ठीक है। 3 अंकों की बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 999, आप समझ गई 999, कितना आएगा 999, ठीक है। 4 अंकों की बताओ जरा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी 1000 और बड़ी आएगी 999। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बात ध्यान में रखना, अगर छोटी संख्या बोली, अब वो हो सकता है 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, कुछ भी है तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर 10 अंकों की भी बोली, छोटी संख्या बोलेंगे तो 1 के आगे 0 लगा देना, अगर बड़ी संख्या बोली तो उतने बार 9 लिख देना। अब समझ में आया। अगर यहाँ पे 4 की जगह पे अगर उसने बोली कि समझ के चलो 20 नहीं 20 बहुत बड़ा हो गया, कहाँ लिखते बैठेंगे अपन, जानते ना। 6 अंकों की बोली, कितने अंकों की, 6 अंकों की बोली, तो क्या करना, अगर सबसे बड़ी बोली है तो 6 बार 9 लिख देना, 1 2 3 4 5 6, बराबर है। और छोटी संख्या बोली तो 1 के आगे 5 शून्य, मतलब 1 को काउंट करना होता है तो आगे इसके 5 शून्य। देखो 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए, बराबर है कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चों क्या करना है, ये आपका एक मेथड टेबल का नॉर्मली। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर सवाल लेंगे, क्या करेंगे कल इसके ऊपर हम लोग सवाल लेंगे, चलेगा। कोई लोचा, इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और जहां तक ऑनलाइन क्लास मिस मत किया करो, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लिया करो, उसमें कुछ ना कुछ तो नया बताऊंगा मैं।